very first thing you have to remember forever that father of English literature is Geoffrey Chaucer, जिनका बर्थ 14th सेंचुरी में हुआ था। 14th सेंचुरी के इंग्लिश के प्रोमिनेंट, इन्होंने ही इंग्लिश को आज इतना फेमस किया है कि हम इतने सालों बाद इंग्लिश को इतनी दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक डायलेक्ट था ब्रिटेन में मेनली 4 डायलेक्ट्स को यूज़ किया जाता था, उनमें से एक डायलेक्ट था इंग्लिश। बहुत ही रूरल लैंग्वेज मानी जाती थी इंग्लिश, लेकिन जो ये जॉफ्री चॉसर है, उन्होंने किंग के कोर्ट में काम किया करते थे, एक तरह से कोर्टियर थे, और ये बहुत अच्छे राइटिंग्स को लिखा करते थे। तो इनकी राइटिंग्स फेमस होने की वजह से इंग्लिश जो है इंग्लैंड में ही पहले फेमस हुई, ब्रिटेन में ही पहले फेमस हुई। बाद में इंग्लैंड पूरी दुनिया में जो है उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई। इस वजह से मोस्टली कंट्रीज़ में इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस है ड्यू टू द कोलोनियलिज्म। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारे लिटरेचर में जो पोइट्री सेक्शन होता है उसमें पोइट्रीज को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पोइट्रीज होती हैं। पहली है हाइकू। क्या है? हाइकू। दूसरी है सोनेट। हाइकू क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ पोइट्री जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया जाता है, सिर्फ एक ही सिंपल सी थीम होती है, बेसिकली नेचर से रिलेटेड थीम पे अगर छोटी सी पोएम लिखी है तो वो कौन सी पोएम हो जाएगी? हाइकू पोएम हो जाएगी। और जो सोनेट्स होती हैं, सोनेट्स बेसिकली 14 लाइन की पोएम होती है जो एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो करती है। राइम स्कीम क्या होता है? 2 टाइप की होती है, एक होती है शेक्सपियरियन राइम स्कीम, एक होती है शेक्सपियरियन सोनेट जिसकी राइम स्कीम इस तरह से होती है। दूसरी होती है पेट्रियार्कन सोनेट। ये एक प्रोमिनेंट सोनेट, सबसे पहले अगर सोनेट का किसी ने फॉर्मेशन किया है तो पेट्रियार्क ने किया है। एक पोएट हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, बहुत ही ज़्यादा फेमस, उन्होंने पेट्रियार्कन सोनेट का फॉर्मेशन किया है। आपने सिर्फ सोनेट गाड़ी का नाम सुना होगा, एक्चुअली वो गाड़ी का नाम भी यहीं से लिया गया है। इट्स अ काइंड ऑफ पोएट्री, एक कविताओं का एक प्रकार होता है जिसमें सिर्फ 14 लाइन्स की पोएम होती है, और वो या तो इस राइम स्कीम को फॉलो कर रही होगी या फिर इस वाली राइम स्कीम को फॉलो कर रही होगी। ये होती है शेक्सपियरियन सोनेट जिनको शेक्सपियर नाम के ऑथर ने फॉर्मेट किया था, और दूसरी है पेट्रियार्कन सोनेट जिसको पेट्रियार्क नाम के पोएट ने फॉर्म किया था। सॉन्ग्स होते हैं पहले के टाइम में, आज के जैसे गाने नहीं हुआ करते थे। पोइट्री इस फॉर्म में गाने पोइट्रीज को भी गाया जाता था, उन्हीं को संगीत माना जाता था। जो ज़्यादातर सेलिब्रेशंस में गाए जाते थे गाने, उनको ओड कंसिडर किया जाता था। एक्सप्रेस इमोशन एंड ओके। ओड किसी पर्सन को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जा सकता है, किसी जगह को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जा सकता है, या फिर किसी गॉड को सेलिब्रेट करने के लिए गाया जा सकता है। ये बेसिकली सिंगिंग फॉर्म के लिए यूज हुआ करता था। दिस टाइप ऑफ पोएट्री मेनली यूज फॉर द सिंगिंग। हमारी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोइट्रीज हैं बैलेड। बैलेड इज अ नरेटिव पोएम विद सिंपल स्टोरीज सेट टू द म्यूजिक। इनकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी ए बी ए बी सी बी, ये होती है बैलेड की राइम स्कीम। ये नरेटिव का मतलब होता है कहानी कहना, कहानी को सुनाना। तो ऐसी पोइट्रीज जिसमें ऐसा लग रहा हो कि हमको कहानी सुनाई जा रही है, वो किसका फॉर्म हो जाएगा? बैलेड का हो जाएगा। बैलेड इज अ पोएम विद सिंपल स्टोरीज होती हैं जो नरेट की जा रही होती हैं ऑडियंस को। ये भी बेसिकली गा के सुनाई जाती थी। बहुत सारी कहानियाँ हम लोग छोटी छोटी याद रखते हैं, वो एक्चुअली बैलेड फॉर्म की ही होती हैं, जो पोइट्रीज फॉर्म में पहले से हमारी जनरेशन से पास होती आ रही होती हैं। इनकी राइम स्कीम होती है ए बी सी बी। दूसरा है एलिजी।
एलिजी इज अ टाइप ऑफ पोइट्री जो कि मॉर्निंग में लिखी जाती है, मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग में किसी की डेथ पे जब हम दुखी होते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है एलिजी। और या फिर किसी सिस्टम की डेथ इन द सेंस कोई न्यायपालिका अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उस पर कोई पोइट्री लिख दी, कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर पूरा सिस्टम अगर करप्ट हो गया है, उस करप्शन के ऊपर अगर कोई पोइट्री लिखी गई है तो वो भी इसमें आएगी, एलिजी के अंदर आएगी। इमोशंस की अगर डेथ हो गई है उस पोइट्री को भी एलिजी कहेंगे। अगर पूरी मानवता की डेथ हो गई है उसको भी हम एलिजी कहेंगे इन जनरल। नेक्स्ट है लिरिक पोइट्रीज में एक्चुअली हम लोग बहुत शॉर्ट पोएम्स को देखते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं माय मदर एट 66 की आपके बुक में है, आंट जेनिफर स्टाइगर, ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, लिरिक पोइट्री के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें बहुत ही डीप फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि पोइटिस्ट जो है कमला दास अपनी मदर की एजिंग को लेकर के परेशान थी, उन्होंने एक शॉर्ट सी फीलिंग को कितना ब्यूटीफुली बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था। ऐसे ही हुआ था आंट जेनिफर स्टाइगर में। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं लिरिक पोइट्री के। देन हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है ब्लैंक वर्स। ये अनराइम्ड होता है। ऐसी सारी पोइट्रीज जो राइम साउंड नहीं करती है, जिसमें सुर या ताल ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ है, कोई पोइटिक जो साउंड ना करे फिर भी पोइट्री हो, दैट विल बी ब्लैंक वर्स।